श्री राधे राधे एवरीवन। तो चलिए पुस्तक श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के चैप्टर 9 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे यशोदा माता श्री कृष्ण जी को, जो कि अनंत हैं, उन्हें बांधने का प्रयास कर रही हैं। तो यशोदा जी श्री कृष्ण जी को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठ के लूप से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्रित की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई थी। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे भी उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। उनका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को भी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए यह सुलभ है। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलूक में बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद श्री भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया, अब जिससे मैं दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था, अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उलूक से बांध दिया है। अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकुबर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद जी द्वारा श्राप दे दिया गया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ यह वर भी दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण जी का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे।